में ज़बरदस्त तेज़ी जारी है और सारे चीनी शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। सरकार ने चीनी के भाव थामने के लिए भी कदम उठाए हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट फिर भी नहीं आ रहा है शेयर्स पर। मनीषा से पूरी डिटेल ले लेते हैं। मनीषा जी, बलरामपुर चीनी अब 20% ऊपर, अवध शुगर 8% ऊपर। ये हम बात कर रहे थे कि स्पेशली जो ओपनिंग स्टॉक था वो काफ़ी हाई था कंपनीज़ का और प्राइस काफ़ी बड़े हैं, तो शायद इनका फाइनेंशियल में इम्पैक्ट दिखाई देगा। लेकिन अब क्या बात हो रही है प्राइसेस को लेकर, शुगर के प्राइसेस को लेकर? और एब्सोल्युटली अनुज, अगर हम शुगर के प्राइसेस इंडियन मार्केट्स में देखें तो हम रिकॉर्ड हाईज पर हैं। इससे पहले आपने 60 रुपए प्रति किलो का रिटेल प्राइस चीनी में फिलहाल बनता हुआ नहीं देखा है। अगर पिछले महीने की बात की जाए तो 10% का इजाफा है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ इंडियन मार्केट्स तक स्थित नहीं है। अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखें तो वो 13 महीने के हाईज पर हैं। लंदन शुगर फ्यूचर्स 15 महीने के हाईज पर हैं, और ये इसलिए है, और हम पिछले एक महीने में 10% बढ़े हैं। यूएस फ्यूचर्स 18% तक बढ़े हैं पिछले एक महीने में। काफ़ी हद तक ग्लोबल डेफिसिट की बात की जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोपियन यूनियन, थाईलैंड, ब्राजील, सभी जगह हमने इस बार चीनी कम होते हुए देखी है। और जैसे आपने कहा, काफ़ी सारे स्टेप्स, मेजर्स यहाँ पर सरकार ने उठाए हैं। सबसे पहले तो जैसे ही ये चिंताएं आने लगी कि शायद चीनी कम होगी, एल निनो का असर है, एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था। उसके बाद सभी शुगर डीलर्स को यहाँ पर वीकली बेसिस पे स्टॉक अपडेट करने को बोला गया। उसके बाद हमने देखा सरकार ने यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन करना शुरू किया कि कौन सी मिल के पास कितनी चीनी है, और उसके बाद मिलों को बोला गया कि बेचने के बाद डिस्पैच यहाँ पर 7 दिन में हो जाना चाहिए। और जिस तरह से कल हमने एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर आता हुआ देखा, उसके लिहाज से जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट है बल्क होल्डर्स के लिए, उसको अब घटा के उन्होंने 15 दिन के लिए कर दिया गया है, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पर 10 टन से ज्यादा चीनी होल्ड करते हैं। यहाँ से अब मार्केट्स को लगता है कि जी हाँ, जो ओपनिंग स्टॉक होगा नवंबर के लिए, जब शुगर सीजन स्टार्ट होता है, तो 3.5 लाख टन हिस्टोरिकली लोएस्ट स्टॉक है। तो क्लियरली हम फेस्टिवल सीजन में यहाँ पर काफ़ी कम चीनी के साथ जा रहे हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ से अब हो सकती हैं। एक तो ये कि जो शुगर क्रशिंग है वो अक्टूबर से स्टार्ट कर दी जाए, यूजली ये नवंबर या दिवाली के बाद से होती है। दूसरा, जो बाजार काफ़ी अटकलें लगा रहा है कि शायद हम इम्पोर्ट अलाउ कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो 2018 के बाद ये पहली बार होगा। और तीसरी चीज़ जो बाजार यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है वो ये कि हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आता हुआ देखेंगे एथेनॉल की तरफ से। कम चीनी एथेनॉल की तरफ जाएगी, ज़्यादा फूड की तरफ जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें बाजार को लगता है एज अ विकल्प सरकार शायद और भी लेकर आ सकती है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो अगर आप देखें शुगर की बड़ी कीमतें, हालांकि हमारे लिए अगर आप देखें तो एक विषय ये भी है कि सारे शुगर स्टॉक जिसे कहते हैं फ्लाइंग हाई, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी, 52 वीक हाई, इस दौर के हाई पे ट्रेड करते हुए आपकी स्क्रीन पर, इसे कहते हैं गुले गुलजार चीनी का बाजार। चलिए अब यहाँ